हेलो वीवर्स, आज मैं 39 साइज डबल कटोरी ब्लाउज स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें कटोरी तैयार करना है। तो मैंने ब्लाउज की फैब्रिक और अस्तर दोनों एक साथ पहले कच्चा सिलाई लगा लिया। अब इसको देखिए किस तरह से सिलना है। अब इसमें देखिए टक्स देना है। टक्स के लिए देखिए दोनों फैब्रिक के जो सिलाई है इस तरह से बराबर लेना है। फिर यहाँ से लगभग 1.25 इंच या 1 इंच आपको टक्स के लिए सिलाई देना है। जितना शेप आपको ज़्यादा चाहिए उसी हिसाब से आपको ये टक्स ज़्यादा करके लेना है। अगर आपको कटोरी का शेप बहुत कम चाहिए उस टाइप पे यहाँ पे जो टक्स के लिए मैंने सिलाई की है बहुत ही कम करके आपको लेना है। देखिए कितना अच्छा कटोरी तैयार हो गया। अभी देखिए इस तरह से दूसरा साइड सिलना है, बराबर मिला के लेना है पहले, उसके बाद ये सिलना है। यहाँ पे आपको हल्के हाथ से सिल अभी नीचे का बेल्ट सिलना है। बेल्ट के लिए देखिए यहाँ से मैं 1.2 इंच रखूँगी। 1 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत लिया। उसके बाद मिडल पे देखिए यहाँ पे मैं 3 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत रखूँगी। आप अपनी फुल बास्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। देखिए 3 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत लिया और यहाँ पे मैं 2.5 इंच रखूँगी। 2.5 इंच फिर इसको सीधा साइड की तरफ लेके जाना। उसके पहले देखिए बेल्ट को मैं थोड़ा यहाँ पे चेक करके देखती हूँ, बराबर मिला के सीधा रखना है। अभी बैक पार्ट लेना है, इस तरह से बराबर मिला के चेक करके देखना है। दोनों पार्ट को जरूर आपको लंबाई में बराबर लेना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा निशाना देना है। अभी इसी हिसाब से हमें सिल लेना है। तो इस तरह से सिलने के बाद अभी यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी सिलना है। अभी हमें बैक पार्ट पे कमर पे टक्स देना है। ये मैं 2 फोल्ड पे हाफ इंच पे सिलाई लगाऊंगी। ऊपर की तरफ मैं 5.5 इंच उठाऊंगी क्योंकि ब्लाउज की जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने 5.5 इंच ऊपर की तरफ उठाया। अभी बैक और फ्रंट दोनों शोल्डर हमें यहाँ पे जॉइंट करना है।
अभी हमें उरे पट्टी से नेक पट्टी सिलना है। आप चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो। अभी हमें आस्तीन सिलना है। तो आस्तीन को देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से आपको लेना है बराबर। तो नॉर्मली जिस तरीके से मैं सिलती हूँ उसी तरह इसमें भी सिलाई कर लेना है। दोबारा से हमें मिडल से दूसरी साइड पे सिल लेना है। अभी यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ मिला के यहाँ पे साइड पे सिलाई देना है। उसके बाद कमर पट्टी लगाना है।
कमर पट्टी के लिए आपको हमेशा सीधी पट्टी लेना है, यहाँ पे आपको उरेप लेने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। फिर देखिए अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके कच्चा सिलाई देना है। तुरपाई करने के बाद में ये जो सिलाई है इसको बाद में खोल लेना है। यहाँ पे देखिए फिटिंग्स का जो मेजरमेंट मैंने लिया उस टाइम पे वीडियो ऑन करने का मुझे ध्यान नहीं था, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आस्तीन का देखिए यहाँ पे मोहरी कितना लिया मैंने, 7 इंच लिया। ये जो निशाना है सीधा नीचे की तरफ आया है, इस तरह से हमें सिल लेना है। मोहरी पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये थोड़ा काट लेना है। तो अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए दोनों सिलाई बराबर हुआ है, नीचे की तरफ भी बराबर है। तो यहाँ पे देखिए चेक करके देखती हूँ कितना है। देखिए 20 से हमें 2 सूत कम मिला है, तो 39 हमें चाहिए था, लेकिन हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। मैं अंदर की तरफ से दोबारा से दिखाती हूँ आपको मैं किस तरह से सिलाई दिया। यहाँ पे देखिए ये सिलाई देखिए ये वीडियो पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा निशाना लगा के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको सीधा आना है। अगर आपकी सिलाई परफेक्ट होता है उस टाइम पे इस तरह से आपको ये निशाना सीधा नीचे की तरफ आएगा। देखिए बिल्कुल सीधा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। दोनों तरफ से आप देखिए, दोबारा से मैं दिखाती हूँ। देखिए आप 20 से 2 सूत कम हुआ है और यहाँ पे 18 इंच है, तो मतलब 36 कमर है।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये सिलना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।